सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का ध्यान करके पुनः नैमिषारण्य की उस सभा में चले हुए संवाद की ओर चलते हैं, जहां मुनीश्वरों ने महात्मा सूत जी महाराज को 6 प्रश्न पूछे हैं। भागवत जी के प्रथमाध्याय में मुनियों के द्वारा पूछे गए ये 6 प्रश्न आते हैं। तत्र तो प्रथमेऽध्याये षट् प्रश्ना मुनि विकृता 6 प्रश्न, और इन्हीं में भागवत जी का उपक्रम, उनका शुभारंभ होता है। प्रश्नों को समझ लो, क्या क्या पूछा है, बहुत काम की बात है। पहली बात पूछी, सूत जी महाराज कृपा करके बतलाइए, जीव का परम कल्याण किस बात में है? किम श्रेयः? देखो उपनिषद में 2 शब्द आते हैं, एक है प्रेयस, एक है श्रेयस। प्रेयस उसे कहते हैं जो इंद्रियों को प्रिय लगता है, और श्रेयस उसे कहते हैं जिससे अपना हित होता है, कल्याण होता है। जैसे किसी को मधुमेह की बीमारी है लेकिन मीठा भाता होगा, तो डॉक्टर तो यही कहेंगे कि भाई उसकी जिह्वा को लगता अच्छा है इसलिए वो भले ही गुलाब जामुन खावे, वो उसको प्रेयस है, लेकिन इससे उसका कल्याण नहीं है, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। मूल बात यह है कि प्रेयस किसी से पूछना नहीं पड़ता। हमारा प्रेयस, हमारी इंद्रियों को क्या प्रिय लगता है हम जानते हैं। श्रेयस किसी से पूछना पड़ता है। अच्छा, आप ये बताओ मुझे, कभी भी जाकर के आपने डॉक्टर से ये पूछा है कि डॉक्टर बताइए मुझे क्या भाता है? आपको क्या भाता है ये जानने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या खाने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा यह जानने के लिए किसी डाइटिस्ट की आवश्यकता है। उससे हमारा स्वास्थ्य संबंधित है। उसी प्रकार जीवन में हमें जो अच्छा लगता है हम कर ही रहे हैं, क्या करने से कल्याण होगा यह जानने के लिए किसी संत की आवश्यकता है। इसलिए शौनक जी ने पूछा, मानव जीवन का सर्वोच्च श्रेय, सर्वोच्च कल्याण किस बात में है बताओ। दूसरा प्रश्न पूछा, और इतने सारे शास्त्र है हमारे, शब्द जालम महारण्यम, उनका सार क्या है? कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सारे शास्त्र पढ़ ही नहीं सकता। पढ़ने की बात छोड़िए, शास्त्रों के नाम भी पूरे पढ़ नहीं सकता, इतने ग्रंथ हैं। बुद्धिमान का कर्तव्य यह होता है कि वो जो सारभूत वस्तु है इसको ग्रहण करें। तो शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न, अतः साधोत्र यत्सारम यत्सारम समुद्दृश्य मनीषया ब्रूहि नश्चद्दधानानाम येनात्मा सुप्रसीदति। अच्छा, तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान बार बार अवतार लेकर के क्यों आते हैं? स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न पूछा, अजी सूत जी महाराज ये बताइए, भगवान के कुल मिलाकर के अवतार कितने हुए? कोई 10 कहता है, कोई 22 कहता है, कोई 24 कहता है, और आजकल तो बाबा लोग गली गली में स्वयं ही अवतार होकर के घूम रहे हैं। तो भगवान के अवतार निश्चित रूप से कितने? चौथा। फिर पूछा, भगवान करते क्या है जी? कुछ तो करते होंगे। किं कर्म केवताराश्च, 5वां प्रश्न।
और छठा प्रश्न पूछा, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वांकाष्ठामधुनोपेते धर्मक्कं शरणं गतः। प्रभास क्षेत्र में श्री भगवान अंतर्धान हो गए। उसके पश्चात धर्म के लिए क्या आधार रह गया? इन 6 प्रश्नों से श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ होता है। तत्र तो प्रथमेऽध्याये षट्प्रश्ना मुनिविकृता। इन प्रश्नों का ऊहापोह करते हुए महात्मा सूत जी महाराज ने इस दिव्य ग्रंथ का जो निरूपण किया है, वह संसार में सर्वाद्भुत निरूपण है। इतना उसमें भर दिया गया। प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये सब पूछा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें